जय हिंद प्यारे छात्रों। और हम चल रहे थे कौन से क्रांति? रूसी क्रांति। अच्छा, ये सबसे बड़ा देश है कौन? रूस। बहुत अच्छी बात। और रूस के बगले में कौन सा है? जर्मनी है। ठीक है ना, रूस के बगले में जर्मनी है और लगले एकरे बगले में फ्रांस है। वो स्पेन पुरस्कार से हम समझ लेंगे, बाद में से फरिया लेंगे। और इसके यहाँ कौन है? इंग्लैंड। यहाँ इंग्लैंड है ना। क्या हुआ था कि हमने देखा लेनिन था कहाँ का? रूस का। और लेनिन जब रूस का था, इसने दास कैपिटल को ऐसे पढ़ता था जैसे कि गीता रामायण और बाइबल पढ़ता है। और बड़ा फैन था किसका? कार्ल मार्क्स का। इसने सबसे पहले आपने देखा कि कितने 1905 में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार करवा दिया। कौन से रविवार? गया था सब लोग क्या करने के लिए? रोटी मांगने की। छोटे सरकार हमको क्या दो? रोटी दो, है ना। छोटे भगवान हमको रोटी दो। और वो दिन कौन था? रविवार। बेचारा रविवार को छुट्टी रहता है, हमेशा के लिए छुट्टी करवा दिया। 1000 आदमी नहीं। और उस समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। इसकी पत्नी का क्या नाम था? जरीना। जरीना कहाँ की थी? जरीना किसके प्रभाव में आ गई? रासपुटिन क्या था? भ्रष्ट पादरी था, भारी नालायक था। और यहाँ पर एक चुल्लू बुल्लू की तरह कौन था? गुड, सब याद है एकदम। जापान था। जापान किससे लड़ाई कर लिया? रूस से। कौन हार गया? कब लड़ाई हुआ? 1904-5 में। और यहाँ तक हम लोगों ने किया था। लगले सारे जनता ने मिल करके 1905 में एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में किसका गठन किया? ड्यूमा का। और इसको क्या कहा गया? संसद। लेकिन जब संसद की तो ठीक है, गठन हो गया, लेकिन देखा जार निकोलस से अपने आप को छोटे भगवान कहता था। जनता आता था यहाँ, जी मेरी बात, एकदम हड़क जाता था कि मैं भगवान हूँ। भगवान के सामने चिल्लाया जाता है? भगवान के सामने चिल्लाइएगा? पूजा करने जाया जाता है, लीजिए प्रसादी, मांगे गत्ते से हमको ये चाहिए, चल दिए। नहीं कि पूरा मांगे लगते, चिल्लाने लगते, घोलटने लगते हैं, नहीं ना। अब यहाँ से 83 दिन के बाद इस संसद को ही क्या कर दिया? समाप्त। फिर हल्ला होने लगा। कि फिर से ड्यूमा, तब फिर से नया एक संसद बनाया। फिर इसको 3 महीना के बाद फिर से इसको भी बंद कर दिया। लेकिन फिर ये कहा कि नहीं, फिर से एक नया हम बनाएंगे। और इसमें कहा कि वैसा आदमी एकदम रूढ़िवादी को रखे, रूढ़िवादी का प्रभाव रहे। अब रूढ़िवादी मतलब समझ रहे हैं कि पीछे मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाह रहा है। जैसे देवव्रत एकदम परिवर्तनवादी है कि अमूल कहता उदारवादी है। परिवर्तन रूढ़िवादी समझे नहीं। रूढ़िवादी मतलब होता है कि कोई परिवर्तन नहीं चाहने वाला। जैसे गांव में पापा रहते हैं, कोई लेकर आया इसे बाल उल कटवा के तो ना ठीक है, मीडियम कटवाया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई थोड़ा सा इधर से पूरा आउ कटवा लिया तो थोड़ा सा चेंज कर लिया, सिस्टम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो उसको हम कह दिए कौन से? उदारवादी। उदारवादी। और एक है परिवर्तनवादी, नहीं, अर्थात अमूल परिवर्तनवादी। और परिवर्तनवादी तो एकदम चेंजे करवा लिया, इधरों से कटवा लिया, इधरों से कटवा लिया, इधर से लाल इधर से हरियर करवा दिया। ये हो गया परिवर्तनवादी। ये कोई चेंज नहीं, जैसे हमारा समाज चलता था वैसा ही। उदारवादी तनी मानी परिवर्तन हो, तनी मानी परिवर्तन हो। और परिवर्तनवादी मतलब ये है कि एकदम पूरा परिवर्तन होना चाहिए। तो 3 तरह के समाज थे जो कार्ल मार्क्स ने कहा। यहाँ हम देखें कि
रासपुटीन के प्रभाव में जब आ गई थी कौन, जरीना, जितना भी सेना के वैकेंसी निकला, अयोग सेना को नौकरी हो गया, अयोग सेना को नहीं हुआ, है ना। और देखो बात ऐसा हुआ कि 1905 में रूस क्या हो गया, हार गया, और पूरी तरह से टैक्स वसूल रहा है किससे, रूस से। कौन, जापान। देखो तानी चांद छोटा देश बड़का देश से एकदम वसूल रहा है, और पूरा भूखमरी। इसी समय एक हीरो का जन्म होता है और उसका नाम है लेनिन, है ना, लेनिन। और लेनिन जो है यही एक किसका लड़का है, ये मजदूर का बेटा है ये, और मजदूर और बड़ा पढ़ा लिखा है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स से बड़ा प्रभावित है, किससे, कार्ल मार्क्स से, और कार्ल मार्क्स से बड़ा प्रभावित है। और देखो कि इसने ले गया कि चलो वहां हम अभी खत्म, लेकिन उसके बाद हम देखे कि लेनिन कहाँ भगा दिया गया, और बेचारा ये चले गए कहाँ, स्विट्जरलैंड लेनिन चले गए। और इसके बाद आगे की अब हम कहानी को देखेंगे, यहाँ तक हम पिछले क्लास में कर लिए थे। अब यहाँ से आगे की कहानी को हम देखेंगे कि अब तो वहां चल गया है। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी बात, हम जब आपको बताए थे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। क्या लेनिन है अभी, लेनिन नहीं है। और बिस्मार्क आपको हम बताए थे यही त्रिगुट सेना बनाया था, पता है ना, कि त्रिगुट, इसको मिटा रहे ना, इसको त्रिगुट सेना बनाया था। और त्रिगुट सेना में कौन कौन से देश थे, हाँ त्रिगुट, हाँ त्रिगुट सेना बनाया, मतलब धुरी राष्ट्र की बात करें, किसकी, धुरी राष्ट्र की बात करें। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन, ध्यान रखना है कि आज ही बना है, ऐसे बना है, हाँ कि आज ही बना है, बस इतना ही याद रखना है कि आज ही बना है। मतलब ये देखो इसके नीचे ही ना ऑस्ट्रिया है, ये देखो ये है ऑस्ट्रिया हमारा, कौन है, ऑस्ट्रिया। और ये नीचे था कौन, जूता के समान हमारा था क्या, इटली। इटली था जूता के समान। हमने देखा था कि इधर जब बुर्बो वंश था तो इधर ऑस्ट्रिया, इटली का राजा था चार्ल्स एल्वा, चार्ल्स एल्वा। जब वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन में इतना दूर का क्षेत्र था वो बुर्बो वंश दे दिया, इतना के क्षेत्र था वो खुद ऑस्ट्रिया लिया था, और इतना चार्ल्स एल्वा को जूता के फीता थमा दिया, लीजिए नहीं। अब देखो यहाँ से मतलब ये कौन है, ऑस्ट्रिया, कौन है, ऑस्ट्रिया। और ये कौन, ज से जर्मनी, और ई से ये है इटली। ये क्या है, इटली। थोड़ा सा विश्व युद्ध की ओर आए। अब यहाँ से सब हो चुका था। ऑस्ट्रिया के ही एक राजा थे और जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था, फर्डिनेंड। और फर्डिनेंड शुरू में ऑस्ट्रिया की, और एक सर्बिया है, कहाँ है, सर्बिया, छोटा सा देश इसी रूसिया के बगल में है, कौन, सर्बिया, सर्बिया। और यही सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजा है फर्डिनेंड, एफ लिखे क्या, ये फर्डिनेंड है। और फर्डिनेंड कहाँ घूमने गए थे, सर्बिया, है ना, कहाँ, सर्बिया। बोस्निया की राजधानी है कहाँ, सर्बिया। और यही घूमने गए और फर्डिनेंड की क्या हो गई, हत्या। यही सर्बिया वालों ने फर्डिनेंड की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जब फर्डिनेंड, हाँ बोलो, हाँ सेरोजोवो ही, सेरोजोवो में उसी को सेरोजोवो हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं। अब फर्डिनेंड की क्या हो गई है, हत्या, हत्या हो गई। अब देखो ऑस्ट्रिया के राजकुमार है, ऑस्ट्रिया कहता है किससे, सर्बिया से, कि 1 महीना का टाइम देते हैं। कितने महीना का, 1 महीना का टाइम देते हैं। 1 महीना के अंदर तुम जॉन हमको मारा है फर्डिनेंड को, उसको हमारे पास हाजिर करो, आप पूरे पैसा के साथ हमको पास भेजो। ये कौन कह रहा है, ऑस्ट्रिया कह रहा है। और ऑस्ट्रिया आपको पता है कि 28 जून, कितना जून, 28 जून 1914 को फर्डिनेंड की हत्या हुआ। इसी को सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी हम जानते हैं। 1 महीना का टाइम दिया, मतलब जून के बाद जुलाई, जुलाई मतलब 28 जुलाई, 28 जुलाई 1914, 1 महीना का टाइम दिया था। 1 महीना के अंदर नहीं किया तुम तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
उस समय देखो यहाँ सर्बिया में सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे, सर्ब और स्लाव जाति के लोग रहते थे, और यही रूस के बगले में यहीं पर रहते थे। इधर रूस वाले सहयोग सब डराना नहीं, इससे मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसको न देखेगा इतना। अब हम ही कोई गलती, अब मेरे साथ अब हम लड़ रहे हैं, हमारे पापा भाई उस सब वजह की लड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन तो मजे हम लड़वे करेंगे जोरदार। ये भी एकदम फॉर्म में आ गया है, कोई बात नहीं, इतना बड़का देश हमारा पक्ष में है, आओ ना हमला करो ना। बार बार ऑस्ट्रेलिया चिट्ठी भेज रहा है सर्बिया, तू ढूंढा जी कौन मारा है फर्डिनेंड को, तेरा मन है तो फरिया लो, जहिया मन है जहिया फरिया लो, क्योंकि सपोर्ट किसका है? रूस का। एकदम जहिया मन है तुम जहिया फरिया लो। और आपको मालूम है, देखिए 28 जून 1914 को ही, है ना, 28 जुलाई 1914 को ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, और सर्बिया चिल्ला रहा है रूस से, अरे बचाओ नालायक, हमको हमारा मार रहा है, इधर करा कौन तो फेरा ने फंसे जा रहा, रहो पिटाओ तुम, है ना। और बेचारा देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने पूरे सर्बिया पर कब्जा कर लिया, रूस देखते रहा, कुछ नहीं बोला, इसीलिए हाँ, बोला था, है ना, बोला था, साथ दिया। इसलिए इस जीवन में इतिहास यही सिखाता है कि आप किसी से लड़िए तो अपने बल बदौलत लड़िए, दूसरा के बल बदौलत पीछे हट जाएगा, कहाँ हट जाएगा? पीछे नहीं, एकदम, है ना। अब देखो बड़ा बढ़िया से, अब यहाँ से बात तो हो गया क्लियर। अब यहाँ से फ्रांस, ये तो कौन है? आज ही बना है, तो ये तो त्रिगुट है, लेकिन आपको पता है कि इसको दे हाथ फाड़ने के लिए इफारू नाम का संस्था है ना। कौन? इफारू। कौन? इफारू, मतलब इंग्लैंड फ्रांस रूस, इंग्लैंड फ्रांस रूस, ये सब है मित्र राष्ट्र। कौन से है? मित्र राष्ट्र। ये कौन है? धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। अब देखो यहाँ से चिल्ला रहा है, तू मार रहा है क्या है? देश शांति होना चाहिए, फ्रांस से क्या मार रहा है? समझ गए? अब फ्रांस चिल्ला रहा है किस पर? सर्बिया पर। तकलीफ हो रहा है किसको? जर्मनी को। हमारा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा किया है, ये दोस्ते ना है दोनों। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। ये देखो ये फ्रांस चिल्ला रहा है किस पर? ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है कि रे तू काहे मार रहा है, शांति स्थापित करो। जर्मनी ने से घुसिया गया, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे कि एक तरफ जर्मनी का उदय हो रहा था, तो एक तरफ फ्रांस के पतन हो रहा था। जब कब की बात है ये, याद है आपको? 1870 के समय, हाँ, सेडन के युद्ध। उस समय हम बोले थे कि मेटरनी कहता था कि फ्रांस को सर्दी लगती है, यूरोप छींकता है। उल्टा बात हो गया है, जर्मनी को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। सबसे ताकतवर कौन बन चुका था? जर्मनी। जर्मनी को पता नहीं था कि हम कितना ताकतवर हैं। अब ये फ्रांस इसको बोल रहा है, तकलीफ इसको हो रहा है, और ये हमला कर दिया हेले फ्रांस पर। समझ गए? जर्मनी कि तू बोला क्या है ऑस्ट्रेलिया को, हमारे दोस्त के तू बोला क्या है ना, ये कर रहा है तो करने तो तू चुप रहो ना, है ना। कि मान ही नहीं रहा है, कैसे मानेगा? इधर ही हमला कर दिया फ्रांस पर, पूरा पीटने लगा, पूरा क्या करने लगा? पीटने लगा। फ्रांस के दोस्त है रूस, फ्रांस के दोस्त है रूस। अब देखो ये लगले तू हमारे दोस्त को मारेगा, इधर नहीं छोड़ ले, तो इधर से ही हमला कर दिया, जर्मनी पर हमला कर दिया। अब देखो ये जर्मनी के, देखो ये रूस। आप देख रहे हैं कि रासपुटिन के पर यहाँ का सेना कितना बरियार है, आपको पता है ना? यहाँ का सेना कितना बरियार है, क्योंकि रूस से क्या हो चुका है? हार चुका है। हाँ सॉरी, जापान से क्या है? हार चुका है। अब देखो, अब जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, और उसको छोड़ाने जाइएगा ना, तो आप ही पिटा जाइएगा। अभी देखो बेचारा जर्मनी लड़ रहा था किससे? ये आया है बचाने के लिए। जर्मनी कहा तोरा से बाद में फरियाबो, पहले तोरे हम खत्म कर देते हैं। उलट गया, क्या हो गया? उलट गया, और रूस को ही पीटने लगा। किसको पीटने लगा? रूस को पीटने लगा। और जब रूस को पीट रहा है, किसको पीट रहा है? रूस को पीट रहा है। तो अब देखो यही प्रथम विश्व युद्ध है, जब रूस को पीट रहा है।
हम आज चलते हैं, हम विश्व युद्ध नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको लाना चाह रहे हैं लेनिन पर उठा के। वो हमको नौवा ने पढ़ाना है, हम लाना कहाँ चाह रहे हैं, लेनिन को बुलाना चाह रहे हैं कि लेनिन का अभी स्विट्जरलैंड गेल है, हम लेनिन आ कैसे रहा है, लेनिन का आगमन कैसे हो रहा है, ये बातों को देखिए, है ना। तो ये हम नौवा ने आपको पढ़ा चुके हैं विश्व। अरे हिस्ट्री ऐसा है कि आपको लगता है कि सर कौन ने घुमा रहे हैं, पता नहीं, है ना, क्योंकि आपको अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपलोड हो रहा है। ओहो, युद्ध जरूर अटैच है, इससे अटैच है कि नहीं है, आपको पता चल रहा है ना। क्या हम द्वितीय, क्या अभी हिटलर के लाएंगे, हाँ नहीं, हिटलर को क्यों लाएंगे, अभी हमको लाना किसको है, लेनिन को। अब देखो यहाँ से पूरा रूस पिटाने लगा है, पूरी रूस पिटाने लगा है, जर्मन की पूरी सेना रूस को मारने लगा है। फिर रूस वही काम कर रहा है, पीछे की ओर हट रहा है, पीछे की ओर हट रहा है, और पीछे की ओर हट रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब है कि यहाँ जर्मन की यहाँ एक जगह है, इस समय राजा कौन है, निकोलसन द्वितीय, निकोलसन द्वितीय भी है, निकोलसन द्वितीय। जार का अर्थ क्या होता है, जार निकोलसन द्वितीय, जार निकोलसन द्वितीय, जार निकोलसन द्वितीय कह रहा है कि एकदम हटो, पीछे की ओर हटो, तुम भी हटो, क्योंकि पहले वाले अपनी दादा के बात को याद कर रहा है, हमारे दादाजी पीछे हट रहे थे, है ना, अलेक्जेंडर को याद कर, अलेक्जेंडर पीछे हटे थे, एक पीछे हटो जी, आग लगा दो, क्या लगाओ, आग लगाओ। आपको देखते ही देखते इसने सबसे पहले पेट्रोगॉड जो है, जो वही जहां रहता था ना, सेंट पीटर्सबर्ग को सबसे पहले निकोलसन, जब जनता यहाँ के खड़ा था, इसने नामे बदल दिया और सेंट पीटर्सबर्ग को इसके नाम दे दिया पेट्रोगॉड। लिखे में प्रॉब्लम होगा, आप समझना, आप बोलते हैं सही, लिखा जाता है गलती, है ना। पेट्रोगॉड पर देखते ही देखते पूरे लोग आक्रमण कर लिया। और यहाँ आपको पता है कि 30 लाख, कितनी लाख, 30 लाख जो है, 30 लाख सबका घर जल गया, मजदूरों को 30 लाख यही पेट्रोगॉड में स्थित है, खड़ा है, और सब एक ही बात कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध को बंद करो और जार को अंत करो, मतलब निकोलसन को अंत करो। ये प्रथम विश्व युद्ध क्या करो, बंद करो, प्रथम विश्व बंद करो, और जार को पकड़ कर क्या करो, बंद करो, उसको अंत करो। ये सब 30 लाख लोग कर रहे हैं कि मार देगा जार निकोलसन द्वितीय, समझ रहे हैं पूरा। अब हम उधर नहीं, अब सिर्फ हमको क्रांति क्या पढ़ना है, रूस की। तो रूस अब पूरा कर रहा है, सारी जनता कर रहा है कि जार को एकदम बंद करो और एक विश्व युद्ध को क्या करो, यानी कि जार को पकड़ो, जार को क्या करो, पकड़ो, इसको एकदम अंत करो, बंद कर दो इसको, और किसी भी तरह से प्रथम विश्व युद्ध को क्या करो, बंद करो। एक ही बात हो रही है। और इसी समय आपको बताएं कि सेंट पीटर्सबर्ग 1 लाख सेना भी है, 1 लाख सेना भी इसको मरा चुका है, किसका, रूस का। 1 लाख सेना मरा चुका है, 30 लाख मजदूर कैद हो चुके हैं, एकदम एक ठग कैद करके रख ले, कौन, जर्मनी। और देखो उसी समय यही की महिला सब पहली बार, यहाँ की महिला सब पहली बार जो है पूरे इस सब पेट्रोगॉड जितने भी संसद सब इसका टीम था, सबको एकदम महिला सब उठ के 8 मार्च को, कितने मार्च को, 8 मार्च को सब महिला सब मिलजुल करके और पूरा इस निकोलसन के जितना भी साम्राज्य था सब पर ताला लगा दिया। क्या लगा दिया, ताला। और इसीलिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यही फ्रांस से 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कल हम लोग मनाए थे, समझ गए। 8 मार्च 1900 कब की बात हो रही है, 8 मार्च 1917 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 17 की बात हो रही है कि इस समय 8 मार्च की बात है। और मजदूर दिवस भी कहां से शुरू हुआ है, रूसे से। 1 मई को मजदूर दिवस और 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूरी महिलाओं ने क्रोध पूर्वक, कैसे, क्रोध पूर्वक पूरा रूस में जार निकोलस के जितने भी संस्था था सबको क्या कर दिया है, बंद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद जैसे ही सेंट पीटर्सबर्ग, ये पूरी सेना अब याद किसको लोग कर रहा है, लेनिन को। किसको, लेनिन को। और देखो जर्मनी जो है, कौन, जर्मनी
और उसके बाद यहाँ से एंट्री होती है, एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था, रुको एक बात था भूल रहे थे। अब देखो जर्मनी की तो बात हुआ, यहाँ 8 मार्च हम लोगों ने कर दिया, 8 मार्च कर दिए ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अब लोग किसको खोज रहे हैं, लेनिन को, कि लेनिन है कहाँ, लेनिन है कहाँ। और पूरी तरह से पूरा काम हुआ और जाते जाते ये सब लेके 1917 में पूरी तरह से निकोलस द्वितीय को, किसको, निकोलस द्वितीय को पूरा ये रोमनोव वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। रोमनोव वंश क्या हो गया, अंत। कब हो गया, 1917 में। जरीना को भी बुलाया गया कि आप भी आइए इनके साथ, और जरीना को भी क्या हो चुका है, अंत हो चुका है पूरी तरह से। हाँ, दोनों को तबाह खत्म हो चुका है। अब पूरी तरह पूछेगा कि रोमनोव वंश का अंत कब हो गया, 1917 में। 1917 में पूरी तरह से रोमनोव वंश का क्या हो गया, अंत हो गया है। राजपुतिन के काम खत्म है, उसको मत देखो, है ना। ये तो जर्मनी का ना है राजपुतिन, वहां से वो क्या लेना देना है। हम चल रहे हैं कहाँ में, रूस में। जरीना को भी अंत हो चुका है, और इसी को हम ये मार्च में, सब कब हो रहा था, मार्च में, और इसीलिए इसको हम मार्च क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं, मार्च क्रांति के नाम से हम जानते हैं। अब देखो यहाँ से अब पूरी जनता जो है किसको खोज रही है। उसके बाद साथ साथ में जर्मनी ने, किसने, जर्मनी ने अपने साथ इंग्लैंड को कर लिया था, किसको, इंग्लैंड को भी कर लिया था कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ, तुम्हें किसके साथ आ जाओ, मेरे साथ। और इंग्लैंड भी किसके साथ आ गया था, जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ, नहीं सॉरी, जर्मनी ने रूस के साथ, किसके साथ, रूस के साथ इंग्लैंड आ गया था। अब देखो अब उल्टा विद्रोह होने लगा, कैसे होने लगा, उल्टा। जब इंग्लैंड आ गया रूस के साथ, तब जर्मनी पिटाने लगा है। कौन पिटाने लगा है, जर्मनी। जब जर्मनी पिटाने लगा है, तब जर्मनी दिमाग लगा रहा है कि अब हम पिटा रहे, इसकी भी सेना अब धीरे धीरे 1-1 लाख पिटाने लगी है। तब अब ये दिमाग लगा रहा है कि हम अब क्या करें यहाँ से। और इसने कहा, ओहो स्विट्जरलैंड लेनिन गया है, कहाँ गया है, स्विट्जरलैंड लेनिन गया है, काहे ना हम लेनिन को वापस रूस में भेज दे फिर से। और ये गया है जर्मनी किसके पास, लेनिन के पास। और लेनिन से कहा है कि जान रहे हो तो कि क्या पूरा रूस में एकदम सत्ता ताकतवर है, सत्ता क्या है, ताकतवर, पूरा इधर से मार रहा है। और नया हेड बना था जब जार निकोलस मरा ना, तो जार निकोलस मरा, ये खत्म हुआ, तो करेंसी एगो शासन बना था। कौन बना था, करेंसी। करेंसी एक राजा बना था, कहाँ के, रूस के। और रूस, और एक करेंसी किसके सहयोग लिया था, इंग्लैंड का। और करेंसी इंग्लैंड के सहयोग से किस पर हमला किया, जर्मनी पर। जर्मनी याद किसको कर रहा है अब, लेनिन को। किसको, लेनिन को। तो ध्यान से देखना है कि जर्मनी याद किसको कर रहा है, लेनिन को। यहाँ का नया राजा कौन बना है, यहाँ 2 पार्टियां था, एक था बोल्शेविक, कौन था, बोल्शेविक, और एक मेनशेविक, बोल्शेविक और मेनशेविक। एक है बोल्शेविक, बोल्शेविक, और बोल्शेविक का नेता कौन है, लेनिन। बोल्शेविक पूछे, अभी लेनिन को हम लाए नहीं थे, नहीं बता रहे थे। बोल्शेविक का नेता कौन है, लेनिन। और बोल्शेविक ने, और उसके बाद देखो है मेनशेविक, और मेनशेविक का नेता कौन है, करेंस्की। मेनशेविक का किसने है, करेंस्की। और करेंस्की देखो, अब यहाँ जब किसका अंत हो गया है, रोमनोव वंश का अंत हो गया, जरीना खत्म हो गई, कब, मार्च 1917 में। तो मार्च 1917 में हुआ, तो ये करेंस्की किसका सहयोग लिया है, इंग्लैंड का। किसका सहयोग लिया, इंग्लैंड का। और इंग्लैंड के सहयोग लेने के बाद हमला किस पर किया, जर्मनी पर। और जर्मनी अब हार रहा था, और जर्मनी किसको पास जाता है, लेनिन के पास, कि चलिए हम आपको ले चलते हैं कहाँ, रूस में। लेनिन कह रहा है कि क्या ऐसा दिक्कत है, क्या क्या हो चुका है, तो कि करेंस्की राजा बन चुका है, आप जो सोचे थे वो कहीं खराब हो चुका है,
फिर से पूंजीपति वर्ग आ जाएगा। आप चलिए, ताकि हम चलेंगे तो तुरंत फाइनल कर देंगे, हम चलेंगे तब। अरे हम नहीं थे तब ना राजा क्राइंस किया, वरना इसकी क्या औकात थी हमारे सामने। हम दास कैपिटल पढ़ते थे, नहीं हमारी सामने इसकी कोई औकात नहीं थी। हमको तुम ले चलो, हमको तुम, ताकि हमारा क्या फायदा होगा। जर्मनी कह रहा है किससे, लेनिन से, कि हमारा क्या फायदा होगा, ताकि जो जो लड़ाई हो रहा है ना, हम लोग आपस में मिल जाएंगे, लड़ाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यही जर्मनी जो है कि लेनिन को एकदम रास्ता पर ले जाके, यहाँ बॉर्डर पर ले जाके छोड़ दिया है रूस के पास। किसके पास, रूस के पास छोड़ दिया है। और ये देखो यहीं पर क्या है, पेट्रोगॉड। कौन है, पेट्रोगॉड। पेट्रोगॉड सेंट पीटर्सबर्ग का ही नया नाम क्या हो चुका है, पेट्रोगॉड। पहली बार जब 1917 में पहुंचा है कौन, लेनिन। 1917 में कौन पहुंचा, लेनिन पहुंचा। जब सब यहाँ के मजदूर लोग देखा कि बाप कितने साल बाद पहुंच रहा है, 5 में गया था, अब 12 साल के बाद रूस में दिखाई दे रहा है कौन, लेनिन। पूरे लोग लेनिन को देख करके, अरे कहाँ थे आप, आपके बाहर पूरा हमारा साम्राज्य तीतर बीतर हो गया, आप रहते तो ऐसा बात नहीं होता, आप रहते तो ऐसा बात नहीं होता। और देखो देखते ही लेनिन को सारे लोग एकदम गले लगाने लगे कि आप ही हमारे नेता ही हैं, आपकी एक आवाज से हमने पूरे एकदम सही कर दिया था। किसका गठन करवा दिया था, ड्यूमा का, बड़ा गलती हो गया, संसद का गठन करवा दिया था। मैं अब आपके साथ हूँ, मैं आपके क्या हूँ, साथ हूँ। पूरी मजदूर किसके साथ हो चुका है, अब लेनिन के साथ। अब यहाँ से हम लेनिन के सिर पढ़ेंगे, लेनिन देखो कैसे कैसे काम करेगा। हाँ क्या करना है, फोटो करना तो खींचो जल्दी। अब देखो बढ़िया तरीका, अब लेनिन सिर्फ चलेगा किसकी बात है, लेनिन की बात। इतना किचाइन हो जाता है ना कि अच्छा ना लगता है, पता चले कि ये है कौन, रूस। ये है कौन, 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 और बस, और ये है कौन, ठीक है ना। तो सब अब याद हो चुका है ना। और ये छोटका सा एक स्विट्जरलैंड था, यहीं से कौन गया है, लेनिन। कहाँ गया है, रूस में। बहुत अच्छी बात, कहाँ गया है, रूस में। रूस में पहुंच चुका है और लेनिन को पूरा एकदम मोटिवेट हुआ है। लेनिन किसके, क्योंकि उसके साथ पूरा क्या है, टीम है, पूरा क्या है, टीम है, पूरा मजदूर संघ एक है। और पहली बार लेनिन ने अप्रैल 33 लागू किया। कौन से, अप्रैल 33, अप्रैल 33, यह एक कार्यक्रम है अप्रैल 33। इसने कहा है कि हम युद्ध को समाप्त करेंगे। पहला बात कहा है, सब युद्ध को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, युद्ध को समाप्त। ये सब कौन कर रहा है, लेनिन। लेनिन के विचारों को देखिए, कितनी बात कर रहा है, कैसे ये बातों कर रहा है, कह रहा है कि मैं युद्ध को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, सेना को शांति दूंगा, सेना को क्या दूंगा, शांति। एकदम बैठले बैठले पेमेंट उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा, लड़ाई होवे नहीं करेगा तो शांति है ना, सेना को खाली क्या मिलेगा, पैसा, लीजिए पैसा, एकदम सब खुश, एकदम लेनिन अच्छा आदमी है जी, एकदम बढ़िया बात कर रहा है ना। और देखो, और कि सबका एकदम बराबर होगा, सबका क्या होगा, बराबर अधिकार होगा, कोई ऊंच नीच नहीं। देखो अंगुरी है, एकदम काट देंगे, एकदम बराबर चलेगा। कैसे चलेगा, बराबर। हम क्या काटे, तू काटो ना, है ना, कैसे चलेगा, बराबर। उसके बाद देखो इसने कहा कि नहीं, हम अब चौथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। किसका, बैंक का भी राष्ट्रीयकरण करेंगे, कि बैंक में जिसका भी पैसा जमा है ना, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, उस सब को हम बराबर कर देंगे, सबके बैंक में पैसा हो जाएगा, सरकारी पैसा हो जाएगा। इसी को अब मान के चलो कि अभी जो है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि नया पैसा 2000 के नोट नहीं चलेगा। अब अभी कह दे कि जिसका जिसका टाटा अंबानी का पैसा बैंक में, जिसका सब गरीब में बांट दो, सबको बराबर बराबर, कितना हम लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है सर,
अब ये बात है ना, और ये बात कौन कह रहा है? लेनिन। कौन कह रहा है? लेनिन। इसने इसने इतनी बात मोटी, इसने एक डेट जारी किया और इसने कहा कि 25 अक्टूबर 1917 को एक दिन निर्धारित किया कि 25 अक्टूबर 1917 को हम एक रेलवे स्टेशन पर हमला करेंगे। कहाँ? रेलवे स्टेशन। और यही पेट्रोगॉड, कहाँ? पेट्रोगॉड, जहां कौन रहता है? करेंसी। अब राजा कौन हो चुका है? करेंसी। तो पेट्रोगॉड, पेट्रो, अरे लिखा रहा है, बोल रहा है सही। और यहाँ का राजा कौन है? करेंसी। इसने कहा है कि दुनिया, इसने कहा कि एकदम कार्ल मार्क्स जो कहा है वो बात को देखो, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। और इसने ये सब बात एकदम रेलवे स्टेशन को, जहां सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन पर हमला करेंगे, हेड क्वार्टर को तोड़ देंगे, जो जो रेलवे में 3 प्रकार के पैसेंजर ट्रेन चला रहा है, ये कर रहा है, सब बराबर, सारा मजदूर रेल पर बैठ के पहले एकदम घूमेंगे। कोई होटल है फ्री में खाना खाएंगे, पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मेरा अधिकार है, बराबर है। लेनिन इतना बात कहा, फ्रांस के मजदूर एकदम, और हाँ सॉरी, रूस के मजदूर एकदम किस में आ गए हैं? फौर में आ गए हैं, क्योंकि कौन आ चुका है? लेनिन। अब लेनिन बात को देखो, इसने दिन निर्धारित, अब करा कि कोई बोलते ही रहे है ना। अभी देखो यहाँ से पूरा का पूरा फौर में आ गया है, और ये दिन निर्धारित कब किया है? 25 तारीख को दिन निर्धारित कब किया? 25। इतना फौर में लोग है कि सबसे पहले इसने रेलवे पर हमला करने के लिए कहा। किस पर? रेलवे संपत्ति को जब्त, रेलवे हेड क्वार्टर को, हेड क्वार्टर को, बैंक उक सब देखो ना, सब एकदम तहस नहस कर देगा, क्योंकि किससे पढ़ा है? मार्क्स के थ्योरी है। किससे है? मार्क्स से। और मार्क्स जो बात कहे एकदम सचमुच सत्य कर देगा, क्योंकि मार्क्स का परम भक्त है कौन? लेनिन। हमने आपको पहले ही पढ़ा है कि मार्क्स का परम भक्त कौन है? लेनिन, है ना। और मार्क्स बच गए ना कि यूटोपियन है मार्क्स? नहीं, यूटोपियन नहीं है। अब देखो पूरे, अब इतना मजदूर फॉर्म में है कि 24 तारीख को कहा है कि 25 तारीख के हमला करेंगे, लेकिन 23 तारीख को सारे मजदूर एकदम ढोलक बाजा के साथ आ चुका है। चलिए कखनी हमला करें हम? कहाँ? रेलवे पर और करेंसी पर। कखनी हमला करें? रेलवे पर और करेंसी पर। एकदम आप कहिए, खाली ऑर्डर दीजिए ना। और इतने लोग, लाखों की लाखों संख्या में 30-30 लाख लोग उतरने लगे पेट्रोल होता रूस के सड़कों पर। जने माहे चलता था, होने माहे एकदम खत्मे नहीं होता था लाइने ना, कखनी तक आदमी आ रहा है। और हमला कहाँ करने जाना है? रेलवे पर। सबसे पहले रेलवे, बैंक, सब पर हमला होगा। पूरे रूस पर जितने भी तानाशाह सब पर हमला करेगा कौन? लेनिन। एकदम मजदूर संघ एक हो, मजदूर संघ। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे मजदूर संघ जा रहे थे किधर? हेड क्वार्टर पर। लगा था कि यहाँ पूरा मार होगा, लेकिन यहाँ हेड क्वार्टर का जो राजा है, जो सेना है, वो माला लेकर पहले से तैयार। कहाँ है लेनिन बाबू? आइए, है ना। है ना। अब देखो यहाँ से कितना, कहाँ है, कितना इम्पोर्टेंट बात है। सारा मजदूर लोग कहा कि था, हम सोचे थे कि हमला तोड़ फोड़ करेंगे, इतना जल्दी कैसे मान लिया? और पहले से ही खड़ा था रेलवे, आइए आपके लिए माला तैयार है। माला। लेनिन भी कह रहा कि अरे ओ माय गॉड, पहनाइए पहना। अब यहाँ देखो, क्या कोई लड़ाई हुआ? क्या कोई खून बहा? कोई खून नहीं बहा, लेकिन लेनिन के जीत हो गया। लेनिन का पूरा मजदूर लोग कह रहा है इसको भी नहीं छोड़ेंगे, जो काम होगा वही कर लेंगे। कब कर लेंगे? अब वही कर लेंगे। अब लग रहा है कि ये जो लड़ाई होगा, पूरी इस सैलाब, जनता का सैलाब, इस जनता का सैलाब यहाँ तो पहुंचा। ये तो अंतर में हो गया, मजदूर हो गया ना। कार्ल मार्क्स जो कहा था वो बात आ रहा है। कार्ल मार्क्स कहा था कि एक बार गरीब अमीर में लड़ाई होगा, गरीब अमीर में जीतेगा कौन? देखो गरीब जीत रहा है। कार्ल मार्क्स की बात तो कहा था, पहले ही कहा था। बेचारा 83 में मर गया, मरने से पहले नहीं कह के गया था वो। नहीं, अब पूरा ही युद्ध, हाँ
पूरा ही साम्राज्य जनता का सैलाब चल रहा है किधर की ओर, करेंसी पेट्रोगॉड की। अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बट मार मार के खत्म कर देंगे इसको। जैसे ही करेंसी को पता चला कि इतना मानी अपने पूरे परिवार के साथ पेट्रोगॉड को खाली करके भाग चुका था, लगा था इस सब सेना के कि यहाँ करेंसिया का बट मार मार के कुचल देंगे। जैसे ही गया तो देखा करे तो सीटें राजा के सिंहासने खाली है। राजा क्या खाली है, सिंहासन खाली है। सब गरीब पहली बार करेंसी सरकार छोड़कर भाग गया और पहली बार इस सत्ता पर मजदूर बैठा। कौन बैठा, मजदूर। जो कहा था कार्ल मार्क्स सत्य हुआ कि नहीं हुआ। अब ये मजदूर खोज रहा है, कने है लेनिन बाबू आइए, हम इन्हें ना है जी, उन्हें क्या खोज रहा है, नहीं। अब लेनिन को बरियरी सब मजदूर लोग, कौन मजदूर लोग, बरियरी लेनिन को यहाँ का बना दिया, राजा। पहली बार लेनिन कहाँ का राजा बन चुका है, रूस का। कहाँ का, रूस का पूरा। जब और ये लड़का किसका है, मजदूर का। और पहली बार मजदूर जो है एकदम राजा के पद पर बैठा है। किसके पर, राजा बन चुका है। अब इसको सिद्धांत को देखो कि कहा था, कार्ल मार्क्स कहते कि वर्ग विहीन समाज होगा, इसने भी कहा। जब ये राजा बन चुका है, अब कौन राजा बन चुका है, लेनिन। करेंसी है नहीं, क्या कोई सब है नहीं, किसका जय जय हो रहा है, चारों तरफ लेनिन ही लेनिन है। कौन है, लेनिन ही लेनिन है। अब देखो, सबसे पहले जब लेनिन राजा बना तो इसने कहा कि वर्ग विहीन समाज, वर्ग मतलब सगरो, अब कोई राजा नहीं रहेगा, कोई राजा नहीं। जब संपत्ति को क्या करो, जब्त करो, संपत्ति को जब्त। कोई राजा को 20 बीघा जमीन है, छीन लो, उसको बोलो चलो हटा दो, वर्ग विहीन सबका है। मजदूर, जिसके पास फ्लैट नहीं था, मजदूर के पास रोड पर सोते थे, जिसके पास पूरा फ्लैट था, चलो फ्लैट नहीं समझ रहे, घर। अब कह रहा है कि चलो 2 फ्लैट, राजा को बाहर निकालो, बहुत उड़ा चुका है उसमें फ्लैट में। अब मजदूर रहेगा, कौन रहेगा, मजदूर रहेगा। एक फ्लैट इधर, चिल्ला रही मेरा था, अरे था ना, लेनिन आ गया। कौन आ गया, लेनिन। मजदूर है हम सब, वर्ग विहीन समाज। देखो कौन, वर्ग विहीन समाज हुआ, वर्ग विहीन समाज। कहा कि अब वर्ग विहीन समाज होगा, किसी का कोई अधिकार नहीं, सब क्या है, बराबर है। उसे बैंक में कहा कि जितने भी सब अमीर लोग, जितने भी बैंक में पैसा सब है, वो सब सरकारी पैसा हो गया, कोई के अब नहीं है। कैसा पैसा हो गया, सरकारी। सब चिल्ला रहा है, ए हम बड़ी मेहनत से किया था ना, सब गरीबे को लूटा था, सब सरकारी। लेनिन आ गया। कौन आ गया, लेनिन। जे लेनिन है, लेनिन आ गया। उसके बाद बड़ा ताजु वाली बात है, देखो देखते ही देखते इसने कहा कि जितने भी, अब कहा कि अच्छा बैंक में हम पैसा नहीं रख ले हैं, घर में हम पैसा रख ले, कोई दिक्कत लगता है कि नहीं है, ढेर घरे में पैसा लगता है। कहा लेनिन कि जाओ घर में जांच करो किसके घर में पैसा है, जिसके घर में है ना, जिसके घर में पैसा है, और तो उसको घर की क्या करो, जांच करो, घर को कैद करो, घरों को ले लो, और पैसा है घर में, अगर पैसा है तो जल्दी से बैंक में जमा करो, और नहीं जमा करेगा तो 6 साल की सजा हो जाएगी। कितनी साल की, डरे बेचारा कौन तो पैसा रख रहा है, जमा कर दो जी, क्या कर दो, जमा कर दो, क्योंकि कौन आ चुका है, लेनिन। इसने कहा कि जितने भी मकान है, जितने भी क्या है, मकान है, वो सब अब सरकारी हो गया। कैसा हो गया, सरकारी, पूरा मकान सरकारी कर दो। पूरे मजदूर एकदम खुश है, वाह यही तो हम, ऐसने राजा होना चाहिए। ट्रेनों पर अब बैठ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, ए स्लीपर, हट स्लीपर, हम बैठो, कौन, हम बैठेंगे। पूरा मजदूर फॉर्म में है, पूरा मजदूर क्या है, फॉर्म में है। और ऐसे देखो, ऐसे में, ऐसे ही सिचुएशन में, अब बढ़िया बात, ये तो हमको पता था, अरे हम कहने तो जवान फिसल जाता है ना, कंट्रोल रहो। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि पूरा मजदूर जो है एकदम तैयार है, ऐसने राजा खोज रहे। अब बताओ, सबसे पहले अब लेनिन का विरोध होना शुरू हो चुका है। लेनिन का क्या होने लगा, विरोध।
कौन विरोध कर रहा है? जो पूंजीपतिया लोग है, बड़ा गलत काम किया है। बड़ा क्या किया है? गलत काम किया है। इसने अपने ही रूस में ही गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध मतलब घरे में युद्ध। कैसे युद्ध? घरे में। पूंजीपति युग, पूंजीपति वर्ग और कौन से? विदेशी। कुछ कुछ विदेशी आते थे। कौन आते थे? विदेशी, जो इसको विरोध करते थे। किसको? लेनिन को। और सबसे पहले लेनिन ने एक कहा, चेका नामक पुलिस संगठन बनाया। कैसा? चेका। अभी रुको, लाल पर हम पहुंचेंगे, अभी धीरे धीरे हम कहानी बना के पहुंचेंगे। तो चेका नामक, कि किसने पुलिस संगठन किया? लेनिन। लेनिन ने कहा कि चेका नामक पुलिस बनाया। कैसे? चेका। और इसको कहा गया गुप्त पुलिस। कैसे पुलिस? गुप्त पुलिस। एक ड्रेस उरेस में रहता था, सिविल ड्रेस में, जहां सब्जी बेचता था उकरे भी बैठा रहता था चेका पुलिस पर। देखता था कौन लेनिन के विरोध कर रहा है, कि अच्छा बात नहीं है। 2 दिन के बाद लेनिन उठवा लिया, चलो उसको मार दो, काम खत्म। काम क्या है? खत्म। कौन? चेका पुलिस। कौन से? चेका पुलिस। देखते ही देखते इसने पूरे अपने विरोधियों को ही मरवा दिया। अब कोई डरे बोलवे नहीं करता था कि लेनिन खराब आदमी है। जैसे, क्योंकि सब होटल में चेका पुलिस, सब्जी मंडी चेका पुलिस, अरे उसको नौकर जो था वो सब चेका पुलिस हो गया। जने बतिया रहा, उसे साथे घूम रहा है। लेनिन बड़ा खराब कर। कौन बोला? तू बोला है? बाद में मिलो तुम, है ना? अच्छा, और चेका पुलिस गुप्त पुलिस है। कोई ड्रेस इसका नहीं है, कोई ड्रेस है, एकदम खाली घूमते रहता था। अच्छा, लेनिन का विरोध कर रहा है, रुको तुम। और उसको क्या कर दिया? टंगवा दिया। अब जो विरोधों करने वाला था लेनिन को, वो भी कह रहा है कि न, ठीक बात नहीं है। सब शांत हो गया, बहुत ठीक काम है। अब देखो, लेनिन एकदम पावरफुल में है। लेनिन कहाँ है? पावरफुल में है बड़ा। उसी समय एक व्यक्ति है, इनके सहयोगी है। इसका? लेनिन का सहयोगी है। और लेनिन के सहयोगी का नाम है ट्रास्की। क्या नाम है? ट्रास्की, है ना? लेनिन का सहयोगी बड़ा ये अच्छा आदमी है, सहयोगी है। और सहयोगी, लेनिन का सहयोगी कौन है? ट्रास्की। इतना खतरनाक खतरनाक नाम में धरता है ना, ट्रास्की। ट्रास्की है, जो भी है यही है ना? ठीक है ना? एकदम ठीक होगा। ट्रास्की है। किसका सहयोगी है? लेनिन का। किसका? लेनिन का। और हाँ, और इसने पूरी व्यवस्था को क्या किया? कंट्रोल कर लिया। और पूरी व्यवस्था को जब कंट्रोल कर लिया, लेकिन देखते हैं ट्रास्की ने ही एक सेना का गठन किया था, जिसका नाम था लाल सेना। कैसे सेना? लाल सेना। पूछे किसने लाल सेना का किसने गठन किया? ट्राट्स्की। किसने? ट्राट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। और उसके बाद देखते ही देखते आप पूरे एकदम, मतलब इसने 1917 1918 में 1918 में पूरी तरह से समाजवाद कर दिया। समाज पूरी तरह से एकदम समाजवाद कर दिया था। कौन? लेनिन। एकदम सबका अधिकार हो जाए। कैसा अधिकार हो जाए? सबका अधिकार है। लेकिन इन्होंने सारे मजदूर को अब ऐसा व्यवस्था कर दिया कि खेत जमीन दिया और कहा कि लो, इस जमीन पर काम करो। क्या करो? काम ये तुम्हारा नहीं है, समाज का अधिकार है। तुम जितना होगा तो अपने खाने पीने भर रख लेना है, खाने पीने भर रख लेना है, और बाकी किसका हो जाएगा? सरकार का। भाई किसका हो जाएगा? सरकार का। इससे देखा गया कि धीरे धीरे 1920 आते आते 1920 आते आते इसका जो सरकार का जो टैक्स था, इनकम था, वो बहुत कम होने लगा। बहुत क्या होने लगा? कम होने लगा। उत्पादन क्यों गिर गया? देखो कैसे हो रहा है, कैसे गिर गया देखो, समझो बातों को। जैसे गांव घर में देखना, कोई कहता है कि काहेला इतना कम आई था, मरवा तो ले जेवा। समझते हो ना? नहीं कहते काहेला प्राण दिले एकदम कमाएला, क्योंकि समाज, क्योंकि ये है सब के अंदर देख रहा था उत्पादन कैसे कम हो गया। कहा कि इतना भूमि हम तुमको देते हैं, अपने खाए पिए भर रख लेना, अब बाकी जो उत्पादन होगा हम ले लेंगे। सब ढीला सीधी दे दिया मजदूर। ए काहे ज्यादा उत्पादन करे, इतने ने अपने खाई भर कर लेते उत्पादन, का जरूरत है पूरा में रोपना, का जरूरत है? ऐसू ले ही लेगा था। और इसीलिए उत्पादन ही क्या हो गया? घट गया। उत्पादन घट गया। और उत्पादन घट गया तो देखो, लेनिन देखा कि अरे
उत्पादन क्या हो चुका है, घट चुका है। गांव घर में ऐसे विचार के बड़ी मिलेंगे। मरना जिसके अंदर ही बात आ जाए कि काहेला कमा रहे हैं, एक दिन खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है, तो कौन कमाएगा। अब तुम ही लोग कहोगे कि सर काहेला इतना पढ़ा रहे हैं, मरिएगा तो लेके, तो ठीक है जा रहे नहीं पढ़ाते हैं, है ना, तो है ना। अब ये देखो, है ना, तो ये बात जब ये बात सॉफ्टवेयर अपलोड होने लगा तो उत्पादन क्या हो गया, कम होने लगा। और जब उत्पादन कम होने लगा तो इसने 1921 में नेप नाम के एक संस्था लाया। हाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, और इसको कहा गया नेप। क्या कहा गया, नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कौन लाया है, किधर है लेनिन जी, इतना बड़का नाम है लेनिन का, भूलाल है। लेनिन कौन है, लेनिन लाया। और इसमें कहा गया कि अब सरकार का कुछ खास क्या होगा, टैक्स होगा। सरकार कुछ खास क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, और बाकी सब हो जाएगा किसका, तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए। इसने कुछ को निजी संपत्तियां के रूप में घोषित किया, कुछ को क्या किया कि कुछ निजी रखो, कुछ प्राइवेट करो, है ना। और कुछ इसने बैंक में अब पैसा जमा करने के लिए भी कहा कि बैंक में अब कुछ पैसा उसा तुम लोग जमा करो। ये वाला बतिया को क्या किया है, सुधारा है। किसमें, नेप में। कौन, लेनिन। और इतनी काम करते करते आपको पता है कि जब 1921 तक की बात किया, और 24 जनवरी, कितने जनवरी, 24 जनवरी 1921 को ही लेनिन की मृत्यु हो गई। हाँ, 24 जनवरी 1924 को दिया हुआ है, मर गया। हाँ सर, 1924 में जब लेनिन 1921 में नया लाया था, जिसमें 24 जनवरी 1924 को लेनिन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो, इतना जब ये इतना काम किया किसके लिए, रूस के लिए। किसके लिए, रूस के लिए। बेचारा यहाँ क्या हो गया, मर गया। अब अगर तुमसे पूछा कि लेनिन के विचार को लिखिए, लेनिन के जीवनी को लिखिए, तो क्या आप लेनिन क्या क्या काम किया कहानी के माध्यम से बता सकते, नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं कि लेनिन सबसे पहले एक मजदूर का लड़का है, कहाँ में जन्म लिया है, रूस ने। पहली बार लेनिन ने कौन से क्रांति करवा दिया, खूनी रविवार, कौन से। उसके बाद कहाँ चल गया, स्विट्जरलैंड। उस समय रूस में किसका गठन हुआ, ड्यूमा का। किसका, ड्यूमा का। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हो गया। किसको बुलाया जा रहा है, लेनिन को। लेनिन आया, पूरी सिचुएशन को ही अंत कर दिया, और जा करके 24 जनवरी 1924 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बताएं आपको, घर पूरे रूस में घर घर के मजदूर सब रो रहे हैं, ऐसे जैसे कि इसका ही बेटा मर गया है, ऐसे रो। क्योंकि कोई मजदूर को सम्मान कौन दिलाया था, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि किसी के घर में खाना ही नहीं बन रहा है। लोग सिर्फ यही सुन रहे हैं कि हम किसी भी तरह से जब लेनिन को दफनाया जाएगा, लेनिन को दफनाया जाएगा, तो राते के चल के उसके लाश को कबाड़ के ले आएंगे अपने घर रे। इतना खतरनाक सोच रहा है सब रूस के कौन मजदूर लोग। बेचारा लेनिन को मरलों में फिक्र कर रहा है, मरलों में लाशों को गिन नहीं सकता है। सोचो इतना काम किया है किसके लिए, मजदूर के लिए। इतना काम किया है कि लोग रूस के सोच रहा है सब मजदूर कि लेनिन मर गया, खाना सब भूखे प्यासे है, शोक होल है, एकदम एक शोक होल है। और सब किसके बारे में सोच रहा है, लेनिन के बारे में, कि जखनी इसको लाश को, जखनी इसके लाश को अगर दफना देता है, मतलब जमीन के अंदर दफन करेगा ना, सब मजदूर घरे घर के मजदूर कह रहा है कि तब राते के चल के कबाड़ लेना है, और कबाड़ के अपने समाज से बढ़िया से उसको दाह संस्कार करेंगे। बेचारा के लेनिन को मरलों में छोड़ नहीं रहा है, इतना राष्ट्रभक्त था कौन, लेनिन। अब देखो उसी समय बात है कि एक आता है स्टालिन है, कौन है, स्टालिन है। स्टालिन आता है,
स्टालिन। कौन आया है? स्टालिन। क्योंकि लेनिन के बाद अब इसका एक सहयोगी है जिसका नाम है कौन? ट्राटस्की। और एक नया कौन एंट्री मार दिया? स्टालिन। नया एंट्री मार दिया कौन? स्टालिन। और स्टालिन और इसके बहुत प्रभावी थे लेनिन के विचार से, तो ये तो प्रभावित था ही ट्राटस्की। ट्राटस्की को न करके स्टालिन राजा बन जाता है। कौन? स्टालिन। और स्टालिन सबसे पहले कहता है कि देखो, जैसे ही तुम लेनिन को गाड़ दिए, जैसे ही लेनिन को दफन कर दिया, फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब मजदूर फिर कबाड़ने के लिए आ जाएगा लेनिन को, लाश को। किसको? लेनिन को, लाश को कबाड़ने के लिए चला। इसको गाड़ो मत, जलाओ भी मत, आंदोलन हो जाएगा। इसलिए इसको एक बक्सा बनाया गया। क्या बनाया गया? बक्सा। और बक्से में लेनिन को, लाश को इसे रखा गया। लेनिन को, लाश को रखा गया। और इसमें फॉर्मलिन, एक केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको, फॉर्मलिन होता है, फॉर्मलिन। और इसमें फॉर्मलिन भर दिया। और इसी अब लेनिन को आज तक, अभी तक न लेनिन को, लाश को दफन किया गया है, न लेनिन को, लाश को जलाया गया है। इसी बक्सा में बंद है फॉर्मलिन डालकर, अभी तक। कुछ नहीं होता है फॉर्मलिन से, कुछ नहीं होता है। और सेम टू सेम वैसा ही है, देख सकते हैं आप जाके रूस में। और आज जिस प्रकार से आप भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जानते हैं, उसी नहीं, अरे भारत में बोले जी, अच्छा, उसी प्रकार से रूस के राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना गया? लेनिन को। आज तक ऐसा ही है, आज तक ऐसे ही है। कोई अभी किसी का हिम्मत नहीं है कि लेनिन वाला ही बक्सवा को कब्र में गाड़ दे, नहीं तो फिर मजदूर संग एक हो जाएगा। अभी 2025 है, 2025 है। और मरा है कब ये? अर्थात 1924। आई 2000 साल हो चुका है। कितने? 101 साल अभी हो चुका है। और 101 साल में किसी का हिम्मत नहीं है कि अभी लेनिन के गाड़ दे, लेनिन को गाड़ दे। ऐसा बात है। कौन? लेनिन। समझ गए? लेनिन को उसके बाद राजा बनता है कौन? स्टालिन। कौन बनता है? स्टालिन। और स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना को लाता है। पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ में आएगा? रूस में। और आगे का क्लास लेनिन के बाद कौन आएगा, स्टालिन क्या क्या करेगा, उसको हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, स्टोरी नहीं पढ़ाना है? अब देख लेते हैं किताब।